आज यह कक्षा 12 का लेक्चर 5 जो कि विद्युत फ्लक्स और गास प्रमेय से संबंधित है अपलोड किया जा रहा है। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। विद्युत फ्लक्स, परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र, प्रकार, गास प्रमेय का कथन तथा उसका प्रूफ, गास प्रमेय के अनुप्रयोग जिसमें कूलाम नियम का निगमन, नियमित आकार की आवश्यक वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट शुरू होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम विद्युत फ्लक्स के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, एकांक क्षेत्रफल वाली सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये तीव्रता के पदों में अगर फ्लक्स को लिखना चाहें तो हम कहेंगे, यदि ए क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई हो तो एकांक क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स होगा फाई अपान ए। ए क्षेत्रफल से फाई है तो एकांक क्षेत्रफल से फाई अपान ए, और एकांक क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए ई बराबर फाई अपान ए, या फिर हम इसको चाहें तो फाई बराबर ई गुणे ए लिख सकते हैं। यदि सतह का अभिलंब ई से थीटा कोण बनाता है तो ए का ई की दिशा में घटक ए कास थीटा होगा। अतः फाई बराबर ई ए कास थीटा ई डॉट ए। कोई जो सतह होती है उसकी दिशा सतह के लंबवत मानी जाती है। तो अगर इस सतह से बल रेखाएं लंबवत बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये सतह की दिशा में है। भले सतह की लंबवत बल रेखाएं हैं, लेकिन दिशा वही मानी जाती है। जैसे ये हम सरफेस कोई बनाएं, इसमें विद्युत बल रेखाएं यहाँ से आ रही हैं और ये इधर से निकल जा रही हैं। ये सतह थोड़ी तिरछी ऐसी रखी हुई है, जिस दिशा में झुकी होगी उसी दिशा में इस सतह का क्षेत्रफल होगा और ये हो जाएगा तीव्रता। यहाँ अगर ये थीटा है तो ए का घटक यहाँ पर हो जाएगा ए कास थीटा, इतना। अब इसमें इसके मात्रक और विमेय सूत्र देखेंगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर हमने लिखा था ई ए कास थीटा। यहाँ पर ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर कास थीटा, मात्रक विहीन है। अतः फाई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमेय सूत्र फाई बराबर ई ए कास थीटा लिखा गया है। ई का विमेय सूत्र होता है एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, और ए का विमेय सूत्र होगा एल स्क्वायर कास थीटा का कुछ भी नहीं, इस तरह से एम एल टी की पावर एम एल की पावर 3 हो जाएगा। एल है, एल स्क्वायर है, टी की पावर -3 ए की पावर -1। इस तरह से ये विमेय सूत्र होगा। तो ये फाई का विमेय सूत्र हो जाएगा। अब इसके प्रकार, दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत बल रेखाएं सतह से बाहर निकल रही हों तब उस सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाएगा, और यदि अंदर आ रही हैं तब उसे हम कहेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स।
जैसे ये कोई सतह है, अगर यहाँ कोई आवेश Q धनात्मक है तो बल रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी। ये होगा धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अगर यहाँ पर कोई ऋण आवेश है, -Q है सतह के अंदर, तो बल रेखाएं सतह के अंदर की ओर आएंगी सभी दिशाओं से। इसे कहा जाएगा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, सतह से बाहर बल रेखाएं आ रही हैं। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, सतह में प्रवेश कर रही हैं। अब इसके बाद है गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय का कथन किसी बंद सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम फाई बराबर Q/ε0 ऐसा लिख सकते हैं। फाई विद्युत फ्लक्स है और बंद सतह के अंदर जो आवेश है वह Q है। इसका प्रूफ, मान लेते हैं कोई एक बंद सतह है, इसके अंदर आवेश Q है, इससे r दूरी पर सतह का एक अल्पांश है, ये छोटा सा, इसके डायरेक्शन इधर है ds, बीच का कोण थीटा है, दूरी r मान लेते हैं। माना आवेश Q है सतह के अंदर, r दूरी पर सतह का अल्पांश ds है, तीव्रता E है, अतः विद्युत फ्लक्स जो होगा तो वो d फाई बराबर E ds cos थीटा होगा। जैसे EA था, EA cos थीटा था, उसी प्रकार से E ds cos थीटा होगा। इसे नाम दे देंगे समीकरण 1, या ना भी नहीं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन E बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये मान यहाँ रख देते हैं तो d फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² ds cos थीटा। समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, Q/4πε0 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। समाकलन के अंदर ds cos थीटा अपान r² आएगा। ये क्षेत्रीय चाप बटे त्रिज्या का वर्ग, इसे हम घनकोण कहेंगे। ds cos थीटा अपान r² बराबर d ओमेगा। ये यहाँ पर बनेगा, ये कोण जो होगा घन कोण, ये होगा d ओमेगा। ये जो कोण ये बनेगा d ओमेगा होगा। यहाँ मान रखेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा Q/4πε0 d ओमेगा। लेकिन केंद्र के चारों ओर का जो घन कोण होता है वो 4π रेडियन होता है, तो ये d ओमेगा का मान हो जाएगा 4π रेडियन। फोर पाई कट जाएगा,
फाई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गाउस प्रमेय है। यदि कहीं थोड़ा सा अलग हो इसमें विशेष स्थिति, जैसे कोई बंद सतह है, आवेश यहाँ Q यहाँ है, अंदर नहीं है, अंदर Q बराबर 0 है, तो बल रेखाएं जो इससे चलेंगी इस दिशा में, जितना यहाँ प्रवेश करेंगी उतना यहाँ निकलेंगी। तो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स और निकलने वाली धनात्मक, तो जितना यहाँ माइनस फाई होगा उतने यहाँ प्लस फाई होगा। ऐसी स्थिति में अंदर Q बराबर 0 होने से फाई बराबर 0 होगा, यानी फाई बराबर 0 आ जाएगा। कुल परिणामी जो है जितना प्रवेश कर रहा उतना निकल रहा, तो फाई बराबर 0 होगा। विशेष स्थिति है तो विशेष स्थिति में लिखेंगे Q बराबर 0 अतः फाई बराबर 0। सतह के अंदर अगर आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये गाउस प्रमेय का कथन हो गया। अब इसका अनुप्रयोग पहला है कूलाम नियम का निगमन। तो इसमें गाउस प्रमेय का कथन पूछा जाता है और कूलाम नियम निगमित करने के लिए कहा जाता है। गाउस प्रमेय का कूलाम नियम का कथन तो गाउस प्रमेय का कथन तो हो चुका है और कूलाम नियम का भी कथन हो चुका है शुरू में ही। तो अब इसको हम गाउस प्रमेय के द्वारा कूलाम नियम का निगमन करेंगे। गाउस प्रमेय द्वारा कूलाम नियम का निगमन। मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर मान लेते हैं परीक्षण धनावेश Q0 है। तो हम इस बिंदु P से जाने वाली एक गासीय सतह का निर्माण करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन में इधर E होगा। कह सकते हैं माना Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण धनावेश Q0 है। माना P से गुजरने वाली गासीय सतह, गासीय सतह मतलब कल्पित सतह, ये जो काल्पनिक सतह है इसकी बात करें, चारों तरफ से घिरी हुई है। गुजरने वाली गासीय सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई है। तो फाई बराबर लिखा जाएगा E a cos थीटा, लेकिन थीटा बराबर 0 cos 0 1, तो ये हो जाएगा फाई बराबर E a। लेकिन a बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये कल्पित सतह गोलाकार है, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार है। तो a बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ये मान हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसे नाम देंगे 1। गाउस प्रमेय से फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 समीकरण 1 एवं 2 से दोनों बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर लिखेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान r स्क्वायर। लेकिन यदि
Q के कारण Q0 पर E के कारण लिखिए, यदि E के कारण Q0 पर बल F हो तो F बराबर Q0E। E का मान यहाँ रखेंगे तो ये F बराबर होगा Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², या इसको बराबर लिखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0/r²। ये कूलॉम नियम है, वहाँ Q1 Q2/r² होता है, यहाँ Q0/r² है। इस प्रकार से कूलॉम नियम प्राप्त हो जाता है, यानी गाउस प्रमेय की सहायता से कूलॉम नियम का निगमन कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग नियमित आकार की आवश्यक वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे अगले उसमें वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें बताएंगे।